फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। कैसा गया इंग्लिश का पेपर? मस्त। बोला था ना, पहले दिन का डर होता है यार, बाकी कुछ नहीं है सब। अब आप लोगों का जो है अंदर का डर निकल गया होगा, पहली एग्ज़ाम दी है तो। और इंग्लिश का पेपर सच में बहुत इजी था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो भाई इस बार लगता है सारे पेपर्स इजी ही होने वाले हैं। चलो ठीक है, जो हो गया है अब वो ख़त्म। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा, दैट इज़ मैथ्स भाई। और बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स जो भी आपने लिया है, तो फटाफट मैं उसके जो जो इम्पोर्टेंस हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। और देखिए इसमें से मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके पेपर में। तो एक बार टेक्स्ट बुक में ये जो क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूँ उनको टिक कर लो। अगर नहीं आ रहा है तो फटाफट आपके जो भी कंसर्न टीचर है या जो भी, और अगर आपको फिर भी किसी में डाउट है और कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कौन सा नंबर का सम आपको चाहिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको भेज दूंगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फटाफट तुरंत आते हैं बोर्ड की तरफ, और जहां मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक करा रहा हूं। देखो ये सारे क्वेश्चंस में से ही मैक्सिमम आपको पेपर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आपने मेहनत तो की है, लेकिन सिर्फ एक बार आपको ये नज़र डालनी है कि ये आते हैं कि नहीं हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं अभी जा रहा हूँ बोर्ड की तरफ। तो अगर आपको किसी में डाउट है तो वहीं पे ही जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर बोर्ड की तरफ, और सबसे पहले देखो मैं जो चैप्टर्स ले रहा हूँ आपको उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 14 निकालो पहले अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिए, जिससे आपको फटाफट टिक भी होते जाएगा। तो चैप्टर नंबर 14 जो है हमारा वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, और देखो यहाँ पे मैंने वेटेज लिख दिया है, 14 मार्क का वेटेज है भाई इस चैप्टर का। मतलब ये 14 मार्क्स तो आपके ही होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एक्सरसाइज 14.1 निकालो आपकी टेक्स्ट बुक में। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। देखो ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स के सारे आपको आने चाहिए। इसके बाद जो सम नंबर 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21 और 24 को टिक कर दो। और देखो एक बार कि आपको ये आते हैं कि नहीं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं भाई पूछ लो कहीं से भी, या फिर मुझे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कल का दिन आपके पास है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 और 13 ये मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है और इनमें से आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता हूं मैं सेकेंड चैप्टर की तरफ, दैट इज स्टैटिस्टिक। 13 नंबर का चैप्टर है भाई, इसका 16 मार्क का वेटेज है। अगर मैं बोलूँ आप ये 2 चैप्टर भी बोर्ड की एग्जाम में करके जाते हो आप पास हो जाओगे। दोनों का टोटल ही 30 हो जाता है। मतलब सिर्फ 2 ही चैप्टर प्रिपेयर करने से अगर आपको 30 मार्क्स मिल जाते हैं तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक में भी आपको पहली चीज तो जो है आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, मीन मीडियन मोड तीनों के। अगर वो आते हैं तो आपके लिए सारे सम्स इजी है। तो इसमें 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 8 और 9 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारे की प्रैक्टिस कर लीजिए आप, कल का दिन और है आपके पास तो आप बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। 13.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6। 13.3 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 और 7। और एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल नंबर एक तो 8 है और 2 है। इतने सम्स आपने कर लिए, मतलब आपने सारी टाइप के सम्स कर लिए। अब वो भले कोई भी सम पूछे आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर। ये 6 मार्क का वेटेज है इसका भी, अगेन इजी चैप्टर है। देखो ज्यादा हम बेसिक मैथ्स वाले हैं ना, उन लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है भाई। स्टैंडर्ड मैथ्स वाले होंगे उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन बेसिक मैथ्स वाले तो देखो जो बोल रहा हूँ उतने सम करो, बहुत हो गया। 12.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, आगे नहीं बढ़ो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 इतने कर लिए, बस इतने में से आपके सम्स होंगे। अच्छा, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 11 पर, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। भाई एरिया रिलेटेड टू सर्कल बेसिक मैथ्स वालों के लिए 2 मार्क का ही है।
कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, कोई सम टच नहीं करना है, आपको सिर्फ खाली फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। उस चैप्टर में 4 से 5 फॉर्मूलाज है, वो लर्न कर लो, मैचिंग में आ जाएगा, खत्म, 2 मार्क आपके। आपको सिर्फ मैचिंग में फॉर्मूलाज आएंगे इसके, कोई सम नहीं करना है, ठीक है। तो आपको उसके मार्क्स 2 मार्क्स पूरे के पूरे ले लेने हैं। चलो इसके बाद आते हैं सर्कल वाला चैप्टर। इसका वेटेज भाई अच्छा खासा है, 8 मार्क का वेटेज है इसका, ठीक है। इसमें क्या करेंगे तो देखो 10.1 में क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स आपको करनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अच्छा, उसके बाद आपको 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होंगे, उसमें ये 3 एमसीक्यू होंगे, वो तीनों 3 एमसीक्यूज जो है आपको अच्छे से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इन दोनों में से कोई एक सम पूछा जाएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 में से। चलो ये हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो बहुत इजी चैप्टर, अगेन बेसिक मैथ्स वालों को 1 2 3 4 5 पहले 5 सम से आगे जाना ही नहीं है, बिकॉज इसका वेटेज 2 मार्क का है, और 2 मार्क के वेटेज के लिए आपको पहले 5 सम ही करने हैं और कुछ नहीं करना है। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए अलग है भाई, उन लोगों को और ज्यादा सम्स करने पड़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स वालों को सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। भाई इसका वेटेज भी अच्छा है, 6 मार्क है, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, यानी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आता है मतलब आपके आधा चैप्टर तो आपका वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आप पूरा रिवाइज कर लो। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8 और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक्सरसाइज 8.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पहले 3 सम 1, 2 एंड 3, बस ये 3 सम आपको आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो कई लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिनको टफ होता है, अगर आपको लग रहा है टफ है तो भाई आप चाहो तो ये चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज आपके ऑप्शन में दूसरे चैप्टर्स हैं। ये तो मैं अगर सपोज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हटा दूं तो भी आपके आराम से आप 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ चैप्टर को ऑप्शन में निकाल सकते हो। इसका वेटेज वैसे 11 मार्क का है, अगर आपको आता है या नहीं आता है तो एटलीस्ट इतने सम्स को एक बार देख लेना। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 8। 7.2 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8, और एग्जाम्पल नंबर में 6, 7 एंड 9, ये 3 एग्जाम्पल्स जो है आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के देख लेने। फिर आते हैं ट्राइंगल्स पे। भाई इजी स्कोरिंग और शायद मैक्सिमम मार्क्स आपको इसमें से इजीली मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आ जाता है थियरम। भाई थेल्स थियरम जो है उसका स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अगर उसने आपको लिख के दे दिया कि भाई थेल्स थियरम लिखो, तो उसका मतलब आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसके मार्क्स कटेंगे। थियरम आपको आना चाहिए, 4 मार्क आपके पक्के हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज 6.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें 2 सम दिए हुए हैं, डायग्राम ड्रॉ करके भी दिए हैं, वो दोनों सम भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आपके 8 मार्क पक्के हो गए। फिर आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगेन थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसको स्किप नहीं कर सकते भाई, ये स्कोरिंग है चैप्टर, ठीक है। 13 मार्क का है, लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा है कि भाई ये टफ लग रहा है हमें, ठीक है, और वो स्किप करना ही चाहते हैं, तो फिर मैं आपको बाद में एक सॉल्यूशन बताता हूं। लेकिन पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है क्वेश्चंस इसमें से करने हैं। तो एक्सरसाइज 5.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17 और 19 है। अच्छा, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें ही क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें सेकंड नंबर 5, 7 और 9 नंबर का सम। फिर आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, 9, 12, 13, 14, 17, 19 और 20। अब देखो इतने चैप्टर्स जो हैं अभी मैंने
पीछे से स्टार्ट किए। ये जो चैप्टर्स हैं सारे मैंने देखो 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब 4, 3, 2 और 1 में से क्या पूछा जाएगा मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, वो जरा ध्यान से समझना कि अब यहाँ पर है ना, अगर मैं सपोज कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं करना है, हमें सर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5 उड़ाने हैं, तो बताइए अब हम कितना वेटेज हमें बाकी का बचता है। देखो जितना मैंने प्रिपेयर किया उसमें देखो प्रोबेबिलिटी 16 मार्क का आपको मिल गए, सॉरी प्रोबेबिलिटी 14 मार्क का है वो आपको मिल गए, स्टैटिस्टिक्स 16 मार्क का है, यानी ये दोनों मिला के 30 हो गए। फिर आप सरफेस एरिया वॉल्यूम पे चले जाओ जो 6 मार्क दे देता है। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज करने वो 2 मार्क आपको मिल गए। सर्कल वाले चैप्टर में से आपको 8 मार्क मिल गए। अच्छा, इसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से 2 मार्क मिल गए। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 6 मार्क का हो गया। और चैप्टर नंबर 6 जो ट्राइंगल है जिसमें एक थियरम है और एक सम पूछा जा सकता है या 2 सम उसमें से पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 में से आपको मिल जाएंगे, वो 8 मार्क का है। तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को भी हटा दिया। और अगर आप बाकी चैप्टर प्रिपेयर करते हो तो देख लीजिए, अभी तक तो 4 चैप्टर के मुझे बनाने बाकी है, तो भी आपके 62 मार्क्स हो रहे हैं। तो भी अगर ये 2 चैप्टर को आप हटा दो तो भी अभी तक आपके 62 मार्क्स तक तो आप आराम से पहुंच चुके हो। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है भाई, आराम से। अभी तक तो 4 चैप्टर बाकी है, आप उसको भी अच्छे से देखो। चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी इजी है, कुछ उसके प्रॉब्लम सम्स बताऊंगा आपके कौन कौन से सम उसमें से पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से भी है और चैप्टर नंबर 2 में से भी है। 1 को ज्यादा वेटेज नहीं देना, बिकॉज 1 जो है इतना कोई वो उसमें से खाली आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, तो कोई उसमें आपको सम्स की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो बता दूंगा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक का आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोगों ने देख लिए सारे सम्स, राइट। अच्छा, अब इतने सम्स की प्रैक्टिस देखो, एक दिन है आपके पास, आप ज्यादा कुछ ऐसा इतने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर इतना ही आसान होता तो कोई पढ़ता ही नहीं पूरे साल, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, आपको यही देखना है कि सर ने जो टिक करा है इनमें से कोई सम ऐसा है जो मैंने कभी किया ही नहीं या मुझे नहीं आता है। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो फटाफट डाल दो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। बट डोंट वेस्ट योर टाइम, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। खुद ही लगे पड़े हो सम करने में और आंसर आ ही नहीं रहा है, ऐसा सब नहीं करना, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा। और रहा चैप्टर नंबर 4, 3, 2 और 1, तो बहुत जल्दी मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एवरीबॉडी टेक केयर और अपनी मेहनत चालू रखो। बस देखो, पहला पेपर जैसा इंग्लिश का अच्छा गया है, मैथ्स का उससे भी अच्छा जाएगा, साइंस का उससे भी अच्छा जाएगा। देखा, एक एक करके जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपके पेपर्स जो हैं और अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय।